गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सुबह के 6 बज रहे थे। वैसे तो मैं 5:30 बजे आजकल उठ जा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि अब कोई ऐसी गलती नहीं होगी लेट उठने की, तो मैं अभी आजकल सब सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। और उठते ही सभी वैसे मेरे घर में सोए रहते हैं, लेकिन मैं सुबह उठ के अपने जो काम रहते हैं धीमी आवाज़ में भजन लगाया और अपने जो रूटीन्स हैं सुबह के वो मैं करने लगती हूँ। और रात को ही ना मैं पानी ढक के लोटे में रख देती हूँ चौखट पे डालने के लिए, क्योंकि वैसे तो हर रोज़ करना चाहिए ये चीज़, लेकिन इस महीने तो करना ही चाहिए। वैसे कभी याद रहा नहीं रहा, रात में पानी नहीं डाल कर पाती हूँ, लेकिन इस महीने में पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ के ये सब चीज़ करूँ। तो मैं ये चौखट पे पानी डाल रही हूँ, बासी पानी। और नीम के पेड़ में भी बासी पानी डालते हैं, क्योंकि इस महीने शीतला माता की पूजा होती है। तो ये मेरे घर के आगे में नीम का पेड़ है, तो मैं उसमें पानी डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने पूरे छत पे जितने भी पौधे हैं उसमें पानी डाला। और ये मनी प्लांट मैंने बोतल में घर में ही लगाया है, तो उसका भी मैं पानी 3 दिन पे चेंज कर देती हूँ, तो वही मैं चेंज कर रही हूँ। और ये सब करने के बाद मैंने जो पूरा जितनी झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने डस्टिंग कर ली थी। वैसे डीप डस्टिंग तो नहीं कर ली थी, लेकिन जो थोड़े बहुत जो सीढ़ियों पे ये टीवी पे जो डस्ट आ जाते हैं तो वो मैंने पूरे क्लीन कर दिए। उसके बाद मैंने सारा पोछा लगा दिया। वैसे सुबह के सारे काम मेरे 8 साढ़े 8 बजे तक निपट गए थे। वैसे भी संडे था तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ ही जाता है। उसके बाद जब मैं ये सब काम कर ली, उसके बाद ये सब उठ जाते हैं, तो फिर इन लोग को भी एक चीज़ मेरे बच्चों में है कि उठते ही वो दूध नहीं पियेंगे। अगर गलती से भी मैं बोल दूं कि बाबू ब्रश करके चलो दूध पी लो, तो नहीं, अभी तक तो नहाया नहीं है तो दूध कैसे पीऊँ। और पता नहीं बचपन से ही मैंने आदत लगा दिया है कि नहाने के बाद ही कुछ दूध। मैं चाहे कितना भी लेट नहाऊं, काम करते करते लेट हो जाए, लेट नहाऊं, लेकिन मेरे बच्चे का एक आदत है, बहुत अच्छी है, नज़र ना लगे, कि सुबह उठते ही ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद नहा लेंगे, नहाने के बाद तभी दूध पिएंगे। तो ये चीज़ आदत हो गई है और इसकी मस्ती हमेशा ही चालू रहती है। और ठंड में जो आदत हो गई है ना ड्रायर से ड्राई करने की बाल, तो वो आदत अभी तक जा नहीं रही है। मैं इसको मना भी कर रही थी, बाबू अभी तो गर्मी आ गया, वैसे ही सूख जाएगा बाल, लेकिन उसको चाहिए। तो अब एक ने किया तो दूसरे ने भी, हाँ मुझे भी करो मुझे भी करो। और ये इनकी किस ज़्यादा ही फरमाइश रहती है। मैं अच्छी लग रही हूँ? आप लोग बोलते हैं क्या क्या बोल रही है ये। अब फोटो खींचो ना, मेरे फोटो खींचो। अब रिकॉर्ड। इसको तैयार करने के बाद फिर उसका नंबर आता है। ये कभी दीदी को फर्स्ट नहीं आने देगी, हमेशा बोलेगी बाबू फर्स्ट हो जाएगी, बाबू कृतिका को फर्स्ट होना है, तो फिर ये हमेशा लास्ट में ही ना आती है। तो फिर उसको तैयार करने के बाद मैंने इसको नहलाया, फिर उसको रेडी किया, फिर उसके बाद मैं खुद गई नहाने के लिए। ये सब करते करते 9 साढ़े 9 बज गए थे। हेलो गुड मॉर्निंग। और अभी आज मैं टाइम और डेट दिन सब बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम और डेट भी बता दिया करो। तो आज है रविवार, यानी कि संडे, आज है संडे और टाइम हो रहा है, टाइम 10 बजने वाला है। और अभी सारा कुछ हो गया, जो साफ़ सफाई वाला जितना रहता है, पूरे सुबह के 6 बजे से लगी हुई हूँ। अभी जाके थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, नहाना और मेरी पूजा पाठ सब हो गई है। और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, जा रही हूँ नीचे किचन में खाना बनाने की। वैसे चाय सब तो हो गया है, नहाने से पहले ही चाय सब हमने पी लिया। अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है। जा रही हूँ, बच्चों ने तो दूध बिस्किट खा लिया और अब नाश्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10 बजने वाला है। डायरेक्ट जा रही हूँ, खाना ही बनाऊँगी। तो क्या बनाती हूँ, आज लौकी बनाऊँगी, और वो भी बिहारी स्टाइल में बनाऊँगी। लौकी अलसी, यानी कि तीसी, हम लोग अलसी को तीसी कहते हैं, और लौकी को हम लोग सजमैन बोलते हैं। हाँ, वही लौकी की सब्ज़ी मैं अलसी डाल के बनाऊँगी। यहाँ पे खाना बनाने के बाद यहाँ पे बन रही है प्याज की पकौड़ी और मिर्च की पकौड़े। और यहाँ संडे की स्पेशल थाली हमारी बनके हो गई है तैयार। कितनी अच्छी लग रही है ना, लौकी की सब्ज़ी, चावल, अचार, खीरा और पकौड़े। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। वैसे आप लोग आ तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए ना, हमें यही तो सिखाया गया है। और फिर यहाँ पे किचन सब क्लीन करने के बाद बर्तन थे कुछ जूठे जो रहते, खाली करके सारे मैंने
सॉरी सारे मैंने क्लीन कर लिए थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का। तो सारा कुछ हो गया था जल्दी, तो मैंने सोचा कुछ अपने सबका खाना पीना सब हो गया है, सारे जितने भी काम थे सारे हो गए। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी मैं 6 बजे के बाद अब जाके फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने स्किन की थोड़ी केयर कर लूँ। मैंने अभी मुझे लग रहा था कि वैसे तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, मैं करूँगी अपनी स्किन की स्क्रबिंग और मैं फेस पैक लगाऊंगी मुल्तानी मिट्टी का। ये मुल्तानी मिट्टी मैंने भीगने के लिए रख दिया था। वैसे दही में भी इसको भिगा सकते हैं, पर मैंने पानी में ही किया। इसमें मैं मिलाऊंगी कोकोनट ऑयल और गुलाब जल। अभी मैं नॉर्मल वाटर में इसको भीगने के लिए रखी थी और मैंने अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लिया है। इससे बहुत अच्छा, मैं पहले होममेड ही स्क्रब करती थी, जैसे पिसा हुआ चीनी, सूजी, ये सबसे भी अच्छा स्क्रबिंग हो जाता है। लेकिन जब से मैंने ये यूज़ किया है ना हिमालय का स्क्रबिंग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तब से मैं इसी से स्क्रब करती हूँ। ज़्यादा लेना भी नहीं, एकदम कम लेना। वैसे जब आपको थोड़ा भी टाइम मिले ना तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल ही लेना चाहिए। वैसे मैं भी पहले ये सब नहीं करती थी क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब थोड़े वो लोग बड़े हो रहे हैं तो मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हिमालय का मैं नीम स्क्रब ली हूँ और उसे हल्के हाथों से अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से लगाना है। और जहाँ पर आपका ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वहाँ जहाँ जहाँ है वहाँ पर हल्के हल्के हाथों से करना है। अब मैंने इसको धो लिया है और देखिए कितने फ्रेश फील हो रहे हैं। सच बताऊं तो मैं भी पहले होममेड ही स्क्रबिंग कभी कभार कर लेती थी। जैसे मुझे कोई फेस पैक लगाना हुआ तो होममेड ही स्क्रब, जैसे कि चीनी को पीस के, सूजी का, ये सब का मैं कर लेती थी। एक बार मैं वैसे फेस वॉश हिमालय का यूज़ करती हूँ और हिमालय में मुझे ना ये हिमालय का नीम स्क्रब, तो मैं से लगाने में मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं। लेकिन एक बार मैंने लगाया ना, उसके बाद मुझे ये बहुत ही पसंद आया। तब से मैं ये मंगवाती हूँ। और कभी कभार जब ये नहीं रहा तो होममेड ही कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी से ही स्क्रब करती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। जो आपके ब्लैक हेड्स, नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे रहते हैं ना, वो सब निकल जाते हैं। देखिए मेरे थोड़े थोड़े यहाँ पे हो गए थे, ये सारे चले गए। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत लोगों को यहाँ हो जाते हैं, मुझे यहाँ होता है, यहाँ पे हो जाता है और यहाँ नोज़ के इस एरिया में मुझे हो जाता है। लेकिन मैं ये लगा 15 दिनों में, वैसे ये नहीं कि रोज़ आप हर तीसरे दिन पे लगाए, ऐसा नहीं, मतलब 15 दिनों में, 1 महीने में, मैं ऐसे ही करती हूँ। 1 महीने 15 दिन ऐसे हो गए तब मैं ये लगाती हूँ। वैसे कहाँ टाइम मिलता है ये सब करने, लेकिन अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। तो आज संडे था, सारा काम हो भी गया, तो अच्छे लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये मुल्तानी मिट्टी भीग गई है, ये इसमें ना मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा गुलाब जल। वैसे मुल्तानी मिट्टी जिसकी ड्राई स्किन है उन्हें तो बहुत ही कम लगाना चाहिए, पर मेरी नॉर्मल है, ना ही तो ड्राई है और ना ही तो ऑयली है। फिर भी कोई होममेड जब हम फेस पैक लगाते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी ड्राई भी हो जाती है। तो मैं मुल्तानी मिट्टी नहीं, मैं थोड़े से मिला लूँगी कोकोनट ऑयल, ताकि ड्राई से ना हो।
सूख गए थे मुल्तानी मिट्टी, तो मैंने धो लिया जाके। उससे ज़्यादा सुखाना भी नहीं है कि वो पापड़ जैसा बन जाए तब जाके धोऊं। वैसे करने से आपके स्किन में रिंकल्स आने लगती है, इसलिए पूरा सुखाना नहीं है। हल्का जब सूख जाए, मतलब हल्का गीला ही रहे और आधा सूख जाए तो धो लेना चाहिए। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने स्किन में गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिला के। थोड़ा धोने के बाद चेहरे में खिंचाव आने लगता है, तो ये लगाने से ठीक हो जाता है। इसको तो रात में लगा के भी सोने से सुबह एकदम चेहरा एकदम फ्रेश लगता है। तो कभी कभार मैं लगा लेती हूँ, याद रहा तो नहीं, याद रहा तो नहीं लगाती हूँ। उसके बाद शाम तो होने ही वाली थी, ये सब करते करते 3 बज गए, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तैयार भी हो ही जाते हैं। ये मेरे रेगुलर यूज के लिपस्टिक है। कभी जब मुझे कोई भी जो कलर लगाना होगा रेगुलर यूज़ के लिए मिली, और ये मैं अपने पर्स में लेके कहीं भी जा भी सकती हूँ। छोटा सा है और ज़्यादा बड़े बड़े लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने लिए थे। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे बताना, मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर कार्टून चल रहा था, इसलिए। हो गई रेडी। और में ना मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है, बहुत बेस्ट। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल या बादाम का ऑयल डाल के लगा सकते हैं, बहुत ही स्किन को फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और या तो ऑयली है तब तो बहुत ही अच्छा है। कैसी लगी मेरी होममेड फेशियल? अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, ठीक है। और आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सेफ़ है। बाहर से केमिकल वाले से अच्छा है कि घर पे हम करें ये सब चीज़। और घर पे तो वैसे आप कभी जब टाइम मिले तब कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं चलती, वैसे 3 बज गए हैं और देखती हूँ थोड़ा बहुत सिल लूँगी तो सिलूँगी, नहीं सिलूँगी तो चाय पानी का जुगाड़ करते हैं। तो चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोग के साथ शाम को, चाय पे मिलते हैं फिर। और फेशियल के बाद मैंने अपने स्किन में कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ एलोवेरा जेल और ये गुलाब जल लगाया था। और फिर भी देखिए कितना अच्छा स्किन अच्छा लग रहा था देखने में। और थोड़ी सी लिपस्टिक और बिंदी लगाई थी, वो तो हर सुहागन को लगाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, सबने चाय पीने से मना कर दिया था इतना जल्दी, तो मैं नीचे आ गई थी सिलने के लिए। मैंने कहा था ना कि मैं चाय पे मिलती हूँ और टाइम हो गया है चाय का। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलूँगी एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।